अदा का मतलब जानते हैं, अदा का मतलब है पे करना। अगर आप कुछ अदा कर रहे हैं तो एक वो अदा है, एक अदा है स्टाइल, अदा। शमा के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे कीड़े भुनगे घूमते रहते हैं ना, वो परवाने होते हैं। और एक परवाना का शायरी वाला अर्थ है दीवाना, आशिक। नग़्मे दिल कहते हैं। फ़ानूस का मतलब क्या है? फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। फ़ानूस कहते हैं उस कवर को, उस आड़ को जो किसी शमा के इर्द गिर्द लगाई जाती है ताकि वो हवा से बुझे नहीं, फ़ानूस। अनिरुद्ध जी, ज़रा मीनिंग पूछा आपने। ज़रा का मतलब थोड़ा सा, तनिक। तो शेर, शायर, शायरी, शायरा, शायरात, मुशायरा, ठीक है ना, ये सब शब्द अरबी के हैं, ठीक है, अरबी के शब्द हैं। अच्छा, एक बड़ी समस्या है, लोग जो है ना हिंदी के पोइट्स को तो कवि कहते हैं और उर्दू के पोइट्स को शायर कहते हैं, और इन दोनों में अंतर महसूस करते हैं। और कई बार लिखा हुआ मिलता है न्यूज़पेपर्स में और वैसे भी कि कवियों और शायरों ने उस सभा की शोभा बढ़ाई, या कवि और शायर उपस्थित थे। यार, कवि और शायर क्या होता है? एक ही तो बात है, कवि और शायर। असल में वो शायर है, कवि और शायर एक ही बात है यार, तो उसको क्यों अलग अलग बंटवारा करते हो यार? हिंदी में ऐसा नहीं करना चाहिए। उर्दू में तो ये नहीं होता। उर्दू के अखबारों में जब खबर छपती है तो उसमें लिखा होता है कि उर्दू और हिंदी के शोरा ने शिरकत की, यानी उर्दू और हिंदी के शायरों ने शिरकत की। तो हिंदी के पोइट को कवि कहते हैं और उर्दू के पोइट को शायर कहते हैं। ये तो कोई तरीक़ा नहीं है, गलत है ये। दोनों ही शायर हैं, दोनों ही पोइट हैं। जब आप हिंदी में वाक्य बोल रहे हो तो उनको कवि कह दीजिए, चाहे वो उर्दू के हों चाहे हिंदी के हों। और जब आप उर्दू में बात कर रहे हो, उर्दू के जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन्हें शायर कहिए, चाहे वो कवि हैं, चाहे हिंदी में लिखते हैं, चाहे उर्दू में लिखते हैं, चाहे वो देवनागरी में लिखते हैं, चाहे वो पर्शियन लिपि में लिखते हैं, चाहे वो संस्कृत के शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो पर्शियन के शब्द या अरबी के शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। शायर शायरी होता है, चाहे वो उर्दू का हो चाहे हिंदी का हो, ठीक है। कवि और शायर को अलग अलग करना ठीक नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग नहीं जानते हो तो उनको बता दूं कि शायर लिखते हैं हिंदी में, गलत लिखते हैं। शायर नहीं होता, शायर होता है, ठीक है। और शायरी, शायरी नहीं, शायरी। और इसी तरह से जो महिला पोइट होती हैं उनको उर्दू में कहा जाता है शायरा, शायरा, शायरा कह लीजिए, शायरा या शायरा। और उनका बहुवचन हुआ, इसका शायरा का बहुवचन हुआ शायरात। एक शायर अगर है और वो पुरुष है तो उसको शायर कहेंगे, और एक से ज़्यादा पुरुष शायर हैं तो उनको शोरा कहेंगे, शोरा। और इसी तरह से अगर एक शायरा है, यानी एक कवियत्री है, तो उसको शायरा कहेंगे, और एक से ज़्यादा हैं तो उनको शायरात कहेंगे। अच्छा, शायरियाँ कुछ नहीं होता है, ये मैं कम से कम 2 करोड़ बार कह चुका हूँ। यस, 2 करोड़ बार, बल्कि ज़्यादा है। शायरियाँ कुछ नहीं होता है, प्लीज़ शायरियाँ शब्द से बचो। ये पता नहीं शायरियाँ शब्द कहाँ से चल पड़ा कि शायरियाँ सुनाई, शायरियाँ, शायरियाँ, बड़ी अच्छी अच्छी शायरियाँ मेरी डायरी में लिखी हुई। अबे शायरी भाई, शायरियाँ कुछ नहीं होता है। शायरियाँ कोई शब्द ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है। शेर सुनाए, कविताएँ सुनाई, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन शायरियाँ कुछ नहीं होता।